दूसरा क्या है? वैधानिक निगम। संसद के विशेष अधिनियम द्वारा उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किए जाने वाले उपक्रम वैधानिक निगम कहलाते हैं। अर्थात जो संसद है उसके विशेष एक अधिनियम के द्वारा ये बनता है और एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसको स्थापित किया जाता है। इस प्रकार के उपक्रम को वैधानिक निगम कहते हैं। ये निगम पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में होता है, मतलब इसमें पूरा अधिकार स्वामित्व जो उसका अधिकार होता है वो सरकार का होता है तथा इसके संचालन मतलब चलाने के लिए प्रबंधन और शक्ति एवं अधिकारों के संबंध में समस्त व्यवस्था जो होती है वो अधिनियम में की जाती है। मतलब उस अधिनियम में सब कुछ लिख दिया जाता है कि यह इसका संचालन कौन करेगा, इसका प्रबंध कौन करेगा, इसकी क्या क्या शक्तियां हैं, इसके क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार है, ये सब अधिनियम में लिखा होता है। भारत के प्रमुख वैधानिक निगमों में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय औद्योगिक विकास निगम, केंद्रीय भंडार निगम आदि सम्मिलित हैं। ये ऐसे उपक्रम के उदाहरण हैं जो कि वैधानिक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? इसका एक अलग अधिनियम द्वारा पारित होता है, इसका संचालन, इसका नियंत्रण यह अधिनियम में लिखा रहता है कि इसको कैसे कैसे संचालित करना है, क्या इसके नियम है, क्या क्या रेगुलेशन है। अब हम लोग आते हैं सरकार कंपनी में। किस में आते हैं? तीसरा हमारा क्या है? सरकारी कंपनी, जिसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। सरकारी कंपनी से आशय सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनी से है जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती है। सरकारी कंपनी में क्या है? सरकारी कंपनी में एक ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र से है, हम लोग ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसकी स्थापना अधिनियम के अंतर्गत हुई है, जिसमें कुल चुकता अंश पूंजी 50 से अधिक मतलब कम से कम 51% सरकार के पास होना चाहिए। वो चाहे केंद्र सरकार के पास हो, प्रदेश सरकार के पास हो या स्थानीय सरकार के पास हो, मतलब 51% का कम से कम 50% से अधिक उसके पास शेयर होनी चाहिए। सरकारी कंपनियों की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 तथा वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 धारा 245 के अधीन होती है। जो इस धारा के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है वह सरकारी कंपनी के अंतर्गत आती है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ें जान लीजिए। भारत में सरकारी कंपनियों को उनके कार्य एवं प्रगति के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सरकारी कंपनियों को पहला महारत्न, दूसरा नवरत्न, तीसरा मिनी रत्न। वर्तमान में भारतवर्ष में 10 महारत्न, 14 नवरत्न, 73 मिनी रत्न कंपनियां और लगभग 300 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। तो ये बहुत अच्छा जीके का क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि भारत सरकार में कंपनियां की प्रगति के आधार पर हम लोग कितने को बांटे हैं, तो 3 श्रेणियों में बांटे हैं। ये 3 श्रेणियां ये होती हैं और वर्तमान समय में 10 महारत्न, 14 नवरत्न, 73 मिनी रत्न और 300 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियां होती हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ जानकारी दे पाया, तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और कमेंट्स करें। और आगे मैं और अच्छे चीज़ें, नॉलेज की चीज़ें डालती रहूँगी। धन्यवाद।